Hello everyone. Yeah. Okay, let's start the new topic. That is the apostrophe. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी जैसे कि आप नाम से जानते हो, एपस्ट्रॉफी जैसे मतलब कौन लगा होता है। हाँ, ये एपस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं, एपस्ट्रॉफी थे। ओके, तो एपस्ट्रॉफी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे आज। इफ़ सिंगल नाउन यानी जो भी संज्ञा होती है, मतलब सिंगल नाउन है मतलब ऑन समथिंग। अगर सिंगल नाउन कुछ ऑन करता है मतलब ये मतलब कुछ रखता है यार, देन वी पुट द एपस्ट्रॉफी फॉलोड बाय एस। एपस्ट्रॉफी हम डालते हैं एंड देन इसके बाद एस डालते हैं। एपस्ट्रॉफी एंड एस दिया था, ऐसे हम डालते हैं, ठीक है। ऐसे यूज करते हैं सिंगल नाउन ऑन समथिंग, अगर कुछ ऑन कर रहा है तो जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल आई हैव रिटन। तो ये देखो, शिवम्स फर्स्ट, शिवम्स इंग्लिश क्लासेस हैज स्टार्टेड टुडे। तो शिवम भी है ना, शिवम की इंग्लिश क्लासेस आज स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे शिवम की मतलब इंग्लिश क्लासेस ऑन कर रही है यहाँ पे शिवम्स। तो ये एपस्ट्रॉफी एस जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इट ऑन समथिंग।
मतलब कुछ ऑन करता है, यानी मतलब रखता है कुछ, मतलब जैसे शिवम की इंग्लिश क्लासेस है, तो शिवम की इंग्लिश क्लासेस तो मतलब ऑन कर रहा है उसको, मतलब इसलिए हम ये एप्स्ट्रॉफी लगाते हैं। शिवम इंग्लिश क्लासेस हैज स्टार्टेड टुडे। ओके, देन सेकेंड वन इज द बॉस। या बॉस, या दिस इज द एप्स्ट्रॉफी, दिस इज द ये वाइफ। तो ये मतलब ऑन कर रहे हैं, मतलब ये बॉस, बॉस की है वाइफ है, तो बॉस वाइफ, मतलब बॉस वाइफ। ओके, तो ये मतलब बॉस है, सिंगुलर एक ही है, मतलब बॉस, तो मतलब बॉस, इसलिए जस्ट सिंगुलर में ये याद रखना, सिंगुलर है तो बस जस्ट एप्स्ट्रॉफी एंड देन एस लगाएंगे बस, सिंगुलर है तो इसके बाद अलावा कुछ रूल नहीं है, जस्ट इफ इट इज़ सिंगुलर देन वी जस्ट पुट द एप्स्ट्रॉफी एंड एस। ओके, तो हाँ, तो ये है बॉस, बॉस है सिंगल है तो इसलिए दैट्स वाई, तो बॉस वाइफ है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको जैसे आप मेमोराइज करोगे, आप यूज़ करोगे हो जाएगा। बॉस वाइफ, तो बॉस वाइफ इज वेरी सेक्सी, वेरी सेक्सी। ओके, तो बॉस की वाइफ वेरी, बहुत सेक्सी है। ओके, तो ये एग्जांपल है, ऐसे ऐसे मैंने लिया है मतलब एग्जांपल, मतलब और एक दो एग्जांपल और मैं लेता हूँ। आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। Okay, then next example is the third one example is the TCS. Okay, ओके, तो थर्ड वन जो एग्जाम्पल है, मतलब ये देखो, टी सी एस द कंपनी है। आई एक्चुअली वर्क देयर बेसिकली, basically I'm also software engineer, but I have a passion to teach and to help the society in order that everyone can learn the English basically। तो बहुत नीड है, दैट्स वाई, तो मेरा मोटो है ये, तो टी सी एस है। ओके, टी सी एस द कंपनी है, ठीक है, तो मतलब ये टी सी एस टोटल टर्नओवर जो होता है, मतलब कमाई, टर्नओवर मतलब होता है जो कोई कमाई टोटल, मतलब जो अर्निंग होती है। तो टी सी एस की, ठीक है, टी सी एस की टोटल टर्नओवर जो मतलब कमाई है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, की है ना, टी सी एस की टोटल टर्नओवर क्या है, मच मोर देन एनी एम एन सी होता है मल्टीनेशनल कंपनी, देन एम एन सीज और ऑर्गेनाइजेशंस और एनी कॉर्पोरेट। ओके, तो इसमें हम क्या ऑन कर रहे हैं, इसमें ऑन कर रहे हैं ये टोटल टर्नओवर, टी सी एस की मतलब टोटल टर्नओवर है, तो ये ऑन कर रहे हैं हम, ये ऑन कर रहे हैं टोटल टर्नओवर। टी सी एस की मतलब टोटल टर्नओवर जो है, मतलब क्या है, मच मोर, बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी एम एन सी के या ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होता है उससे, या फिर एनी कॉर्पोरेट भी उसे बोलते हैं, मतलब कंपनी, किसी भी कंपनी से। ओके, तो दैट्स अ थिंग, तो ऑन कर रहा है, तो दैट्स वाई, तो टी सी एस इज द हो गया, टी सी एस सिंगुलर, या एक ही है ना, टी सी एस कंपनी 10 तो है नहीं, एक ही है, तो दैट्स वाई अगर सिंगुलर है, एक सिंगुलर कंपनी एक ही है मतलब, तो दैट्स वाई वी पुट द एप्स्ट्रॉफी एंड देन फॉलोड बाय एस, एप्स्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ओके, समझ गए, ये मतलब फर्स्ट मतलब रूल था, मतलब रूल याद नहीं करना, वैसे एक्चुअली होता है कॉन्सेप्ट ऐसे है। इफ़ सिंगुलर तो मतलब इफ़ इट इज़ सिंगुलर तो देन, तो हमें मतलब सोचना नहीं है,
क्या है नहीं है, बस सोचना नहीं, अगर सिंगुलर है वो मतलब एक ही है, मतलब जैसे मैं शिवन हूँ, मैं एक ही हूँ, तो अगर कुछ भी मैं ऑन कर रहा हूँ या फिर मतलब क्या रहेगा शिवम की मतलब गर्लफ्रेंड है तो शिवम्स गर्लफ्रेंड, या कुछ भी मतलब टी सी जैसे टी सी एस की मतलब क्या रहेगा टोटल टर्न ओवर, तो टी सी एस टोटल टर्न ओवर कुछ भी ऑन कर रहा है तो जस्ट हमें एस्ट्रॉफी एस लगाना है, बस एस्ट्रॉफी एस लगाना है, जस्ट एस्ट्रॉफी देन फॉलोड बाय एस, दैट्स दिस द ऑन, इट इफ इट इज़ ऑन, तो ये ऑन कर रहा है कुछ, ओके।